नितिन सेठी पत्रकार और ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम की एक समूह बना है पत्रकारों का। वो काम करते हैं जो मुख्य धारा के पत्रकार नहीं कर पाते हैं, यानी खोजी पत्रकारिता और डेटा के एनालिसिस की चीजों को आपके सामने लाते हैं। नितिन, मेरा जोर इसी बात पर है कि हम अब 1 लाख पर पहुंच गए हैं जी। आए दिन टेस्ट को लेकर और सैंपल को लेकर तरह तरह के गाइडलाइन जारी होते हैं जी। हमें नहीं पता कि जो लॉकडाउन हटाया जा रहा है उसमें कई तरह की ढील दी जा रही हैं। उन फैसलों तक पहुंचने का वैज्ञानिक से मेरा मतलब ये जो डेटा है उसका आधार क्या है। तो हम एक पत्रकार के रूप में, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद है जी। तो इन सब पे जो आप लोगों ने रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके संदर्भ के, उसके हवाले से भी मैं जानना चाहता हूं कि आपकी आपत्तियां एक डेटा जर्नलिस्ट के तौर पे जब सरकार बता रही है तो क्या आप उसके बताने, जितनी बात बताती है उससे आप संतुष्ट हो पाते हैं? जी रवीश, जो हमने तफ्तीश करी उससे साफ जाहिर हुआ और वो कागजात हम बाहर भी लाए कि सरकार जो अलग अलग डिसीजन ले रही है और जिस बेसिस पे ले रही है, जो बोलती है कि हमारे पास डेटा है, वो डेटा अप्रैल और मई के पहले हफ्ते तक वो डेटा पक्का नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार खुद स्टेट गवर्नमेंट्स को बोल रही थी कि हमारे पास ये जो 33,000 केसेस का उस टाइम तक का रिकॉर्ड है, ये पक्का नहीं है। इसमें से 5,000 तो हमें पक्का ही नहीं है कि वो हैं भी कोविड पॉजिटिव कि नहीं, वो लोग भी हैं कि नहीं है, क्योंकि डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। और मई के दूसरे हफ्ते तक वो स्टेट से बात करी थी कि चेक करके बताइए कि ये लोग हैं कि नहीं है और कहाँ हैं, अगर हैं तो। हमने देखा कि डेटा में बहुत प्रॉब्लम थी। कहीं के लोग कहीं रजिस्टर हुए थे, नकली फोन नंबर थे, गलत फोन नंबर थे। एक ही आदमी के 3 बार टेस्ट हुए थे तो उनको 3 आदमी बता दिया गया था रिकॉर्ड पे, तो वो चेक हो रहा था। अब इसी डेटा के बेसिस पे सरकार 2 किस्म के डिसीजन ले रही थी। एक कि क्लिनिकल या मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए देश भर में, किस टाइप के लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए, किस टाइप के लोगों का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। दूसरा कि देश के अलग अलग जिलों में 700 से ऊपर जिले हैं, इनमें किस किस्म की लॉकडाउन लगना चाहिए, लॉकडाउन कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए या कमजोर होना चाहिए, वो भी इस डेटा से अपना वो अनुमान लगा के कर रही थी। हमें दिखा कि क्योंकि ये डेटा खराब था, इस कारण कई ऐसी जगहें थी जहां पे टेस्टिंग शुरू नहीं हुई थी तो नंबर कम थे, तो सरकार ने बोल दिया कि ये इलाके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुले रहने दीजिए, अभी उसको ग्रीन जोन बोल दिया। कुछ इलाके ऐसे थे जहां टेस्टिंग हुई है, केसेस निकले, लेकिन उतने नहीं थे जितनी सरकार जान रही थी, और वहां पे रेड जोन बना दिया गया था। तो सरकार का डिसीजन लेने के जो मापदंड थे उनकी कमजोरी थी, और ये मापदंड पे जो तोलने के लिए जो डेटा था वो डेटा भी गलत था, और वो अभी तक पक्का नहीं हुआ है। उसका नतीजा ये हुआ है कि 1.5 महीने के अंदर या करीबन 40 दिन के अंदर सरकार 4 बार तो यही बदल चुकी है कि ग्रीन जोन, रेड जोन किस मुताबिक बन रहा है। आखिर में अब ये लॉकडाउन फेज 4 में आके सरकार हार मान के ये स्टेट्स के कंधों पे छोड़ दिया कि आप ही खुद निश्चित कर लीजिए कहां करेंगे, कैसे करेंगे। एक 4 मापदंड जरूर दिए हैं, लेकिन वो मापदंड कैसे इस्तेमाल करने ये भी उन्होंने राज्य सरकारों को नहीं बताया है। तो हमारी ये श्रृंखला जो 4 पार्ट्स की थी, इसने ये दिखाया था कि सरकार जब लॉकडाउन में घुसी तो अपने ही विशेषज्ञों के कहने के अगेंस्ट जाके गई। विशेषज्ञों ने मना किया था कि लॉकडाउन ऐसा मत लगाइए। जब चली गई तो विशेषज्ञों ने बताया कि आप अब लगा ही दिया है तो ये 3-4 कदम जरूर उठाइए, क्योंकि ये समय खरीदने का एक जरिया है, ये कोई संक्रमण को रोकने का जरिया नहीं है। सरकार ने वो भी नहीं किया। इस दौरान बार बार अपने मापदंड, तरीके बदलने से स्टेट्स में कंफ्यूजन पैदा हुआ, और अब ये हाल है कि वो डेटा असली में जाए। सब लोग रोज इस्तेमाल कर रहे हैं बोलने के लिए संक्रमण बढ़ रहा है, कम हो रहा है, पर वो डेटा ऐसा है कि सच में अगर जाए उसकी पढ़त करें तो हमें दिखता है कि वो डेटा से कुछ मिल नहीं सकता। हम बता भी नहीं सकते कि पहले दिन और 100 दिन बाद हम कहां हैं, बेहतर हाल है कि बुरे हाल है, क्योंकि आपकी टेस्टिंग के तरीके बदलते चले गए। किसको टेस्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, वो आप बार बार बदलते चले गए। कहां टेस्ट करेंगे, कहां नहीं करेंगे, वो बदलता चला गया।